देखिए दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। जैव घड़ी का कार्य करने वाली जो ग्रंथि है उसका क्या नाम है? पीनियल ग्रंथि। ये मनुष्य के शरीर तीसरी नेत्र है। स्तनी में बीएमआर नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन हार्मोन है। नारी विकास हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन होता है। भोजन में यदि आयोडीन की कमी होती है तो गाइटर रोग होता है। द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण पूछा जाए तो मेंढक होता है। और भी द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण काफ़ी हैं जो आप जानते हैं। तो द्वितीय उपभोक्ता क्या होगा? जो शाकाहारी जंतुओं को खाएगा उसको द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। मानव शिशु में अश्रु ग्रंथि सक्रिय होती है। देखो, मानव शरीर के अंदर 4 माह के बाद में आंसू आने लगते हैं, क्योंकि 4 महीने के बाद में उसमें अश्रु ग्रंथि है, उसका विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्वारपाठा किस आवास में पाया जाता है? देखो, ग्वारपाठा है वो मरु आवास में पाया जाता है, मतलब मरुस्थल में पाया जाता है। ग्वारपाठे को कम जल की आवश्यकता होती है, इसलिए ये ऐसे स्थानों पर पाया जाएगा। मेंढर ने किस पादप पर प्रयोग किए थे? मेंढर ने जो उद्यान मटर है उस पर अपना प्रयोग किया था। बरगद क्या है? बरगद आवर्तबीजी पादप है। पादप भोजन बनाने में गैस ग्रहण करते हैं। पादप कार्बन डाइऑक्साइड से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। कायिक जनन होता है। देखो, पत्थर, चट्टा, आलू, गुलाब, इसमें कायिक जनन होता है, मतलब ऐसा जनन जो शरीर के किसी भी भाग से, मतलब बीज के अलावा किसी भी भाग से अगर नया पौधा बनता है उसको कायिक जनन कहते हैं। पुष्प में जननांग है, पुंकेसर हैं जो पुष्प में जननांग का कार्य करते हैं। ट्रिपनोसोमा से होने वाला रोग कौन सा है? निंद्रा रोग है। फिर है, कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण शरीर पाया जाता है। मोलस्क का जो संघ है उस संघ के सभी जो जीव हैं उनके शरीर के बाहर दृढ़ आवरण पाया जाता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। एवीज वर्ग का जंतु है उल्लू। एवीज वर्ग का जंतु है। तो पक्षियों का जो जंतु पूछा गया है तो उल्लू है। और भी यहाँ पर जो ऑप्शन आते हैं उसके आधार पर आप कर देंगे। एनेलिडा जंतु होते हैं, ये एनेलिडा बेनाकार होते हैं। मछली के हृदय की विशेषता होती है। देखो, मछली के अंदर द्विकोष्ठीय हृदय होता है। टिटनेस के लिए टीका है, डीपीटी का टीका टिटनेस के लिए लगाया जाता है। हस्याकार कोशिका रक्तहीनता रोग होने का कारण है। ऑक्सीजन की कमी से जो हमारी रक्त कोशिकाएं हैं उनका आकार है हस्याकार हो जाता है। मानव कंकाल में कुल अस्थियां होती हैं 206 होती हैं। और नवजात शिशु के समय जो हड्डियों की संख्या होती है वो 300 होती है लगभग। सुंदर राष्ट्रीय उद्यान किस वन जीवन के संरक्षण के लिए है? बाघ के लिए है। मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त एंटीबायोटिक दवा का नाम है क्लोरोक्विन। प्रथम क्लोन किस जंतु का बनाया गया था? मेंढक का बनाया गया था। भोजन में लोहा तत्व की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया, यानी खून की कमी हो जाती है। ऊँट के कुबड़ का निर्माण किस ऊतक से होता है? तो वसामय ऊतक से होता है। स्तनधारियों के सूत्र में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिया होता है। विटामिन ए की सबसे ज़्यादा मात्रा इसमें होती है? गाजर में होती है। शरीर की जो मास्टर ग्रंथि है उसका क्या नाम है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है या पीयूष ग्रंथि है, जिसको हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मानव में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? फिलोपियन ट्यूब जो होती है। एक व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120 अधिकतम और 80 मिमी न्यूनतम होता है। रुधिर में ऑक्सीजन की परिवहन का वाहक क्या है? हीमोग्लोबिन, यानी कि जो रुधिर है उसमें ऑक्सीजन को ले जाने वाला जो वाहक है हीमोग्लोबिन है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करता है और ये पूरे कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। मानव शरीर में उपस्थित जल की मात्रा है तो 70 से 80% मानव शरीर के अंदर जल होता है। जनन अंगों के सही ढंग से कार्य करने में मदद हेतु आवश्यक तत्व है मैग्नीज है। कोशिका के अनियंत्रण वृद्धि से होने वाला घातक रोग कौन सा है? कैंसर। रक्त के हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो रक्त में लोहा धातु होती है। दांतों का इनेमल बनाने में साई खनिज है। तो फ्लोरीन जो दांतों का इनेमल बनाने में सहायक खनिज है। और एनिमल जो बना होता है वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। और ये इनेमल जो है शरीर का सबसे कठोर भाग है। विटामिन सी में पाए जाने वाला अम्ल है एस्कोर्बिक अम्ल है, जो विटामिन सी में पाया जाता है, यानी जो खट्टे पदार्थ हैं उन सब में विटामिन सी पाया जाएगा।
विटामिन ई की कमी से नपुंसकता होती है, यानी जो बांझपन है वो हो जाता है, नपुंसकलिंग हो जाता है। शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला प्रोटीन है कोलेजन, शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? ग्लूकोज है, क्योंकि ग्लूकोज से हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। जंतु के शरीर में अधिक पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज हैं फास्फोरस और कैल्शियम। ये जंतुओं के शरीर में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद में अगला देखें, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है विटामिन डी की कमी से, जो हड्डियों से संबंधित रोग है। चींटियों में रक्षा के लिए पाए जाने वाला वसा जो है वो फार्मिक अम्ल है। और टुडू रोग पाया जाता है गेहूं के अंदर, ये पाया जाता है। रस्ट रोग है वो भी गेहूं के अंदर ही पाया जाता है। कुनो अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश में ये कुनो अभ्यारण्य है। मनुष्य में संवेद ग्रंथि की संख्या है 26 लाख संवेद ग्रंथियाँ हैं मनुष्य के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक होती है, तो मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पाई जाती है। फलों के रस एवं शहद में पाए जाने वाली शर्करा, तो फलों के रस और शहद के अंदर फ्रक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। गुणसूत्रों पर जिनकी उपस्थिति का क्रम है ये रेखाकार। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल है। अगला है, जंतु के शरीर में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाला पदार्थ कार्बोहाइड्रेट है। बालों के अध्ययन को हम ट्रिकोलॉजी कहते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। कुत्ते में ताप नियमन में सहायक जीभ है, क्योंकि वो जीभ को निकालकर अपने शरीर का ताप है वो स्थिर रखता है, नियमन रखता है। अल्कोहल अधिक सेवन करने से कौन सा रोग होगा? लीवर सिरोसिस होगा, जो लीवर खराब हो जाता है अत्यधिक अल्कोहल का उपयोग करने से। अधिक भोजन करने के बाद सुस्ती का कारण है, देखो ज़्यादा भोजन अगर हम कर लेते हैं तो सुस्ती आ जाती है, जिसका कारण है रक्तदाब बढ़ जाता है। मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी है? 639 पेशियाँ होती हैं मनुष्य के शरीर में। वक्र में पथरी बनने का कारण है ऑक्सीलेटस है। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग गोल्जिकाय है। कौन सा पादप अच्छा प्रकाश संश्लेषी है? तो गन्ना है। लड़कियों में प्रथम मास जो मासिक धर्म है उसकी अवस्था क्या कहलाती है? रजोदर्शन कहलाएगी। किस पादप में स्टोमेटा या रंध्र दिन में बंद और रात्रि में खुलते हैं? तो जलोद्भिद पादप हैं, उनके जो रंध्र हैं दिन में बंद रहते हैं और रात को खुलते हैं। पेड़ को हानि अधिक होगी, तने की छाल हटाओगे तो पेड़ को ज़्यादा हानि होगी, क्योंकि जो छाल होती है वो कोशिका भित्ति होती है जो निर्जीव होती है और ये पादप की सुरक्षा करती है। मांसल पादपों में श्वसन गुणांक का मान 0 होगा। पादप में होने वाली वृद्धि को मापने का जो उपकरण है वो केस्कोग्राफ है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त पदार्थ है एथेफोन है। छुई मुई पादप के प्रण स्पर्श से बंद होने एवं खुलने की गति को कहते हैं कंपानुकुची गति कहते हैं। उभयलिंगी जंतु का उदाहरण है केंचुआ उभयलिंगी है, जिसमें नर और मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं। पादप जिसकी परण से नया पादप जन्म लेता है पत्थर चट्टा है या ब्रायोफिल है, जिससे पत्तियों से ही नया पादप बन जाता है। विजातीय संकरण का उदाहरण है खच्चर है, विजातीय है जो गधे और घोड़े के संकरण से बनता है। दिल्ली के बहुचर्चित तंदूर कांड की शिकार नैना साहसी की पहचान की गई थी, डीएनए फिंगर प्रिंटर से की गई थी। डीएनए जो फिंगर प्रिंटिंग है अपराधियों की पहचान कर सकते हैं। शताब्दी पादप कहलाता है, एगेव पादप को शताब्दी पादप कहते हैं। प्रकाश के हरे तरंगों में प्रकाश संश्लेषण मंद होगा। भारतीय चिलम किस पादप को कहा जाता है? मोनोट्रोपा जो पादप है उसको भारतीय चिलम कहा जाता है। मटर के जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम। फिर है मलेरिया रोग की खोज किसने की थी? सर रोनाल्ड रॉस ने की थी। भारत की सर्वाधिक उत्पादित प्रमुख अनाज फसल चावल है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कलम है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफेलिसिया है। ऐसा फल जो अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, केले से हमें ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी। सबसे लंबा वृक्ष सिकोया है।
जिसे सफेदा भी कहते हैं, तत्व का प्रतीक के होता है। अनिषेक फल होते हैं बीज रहित। फेरम शब्द किस तत्व का लैटिन नाम है? लोहे का है। सोने का लैटिन नाम ओरम है। SMS का अर्थ है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस है। मानव नेत्र में लेंस उत्तल लेंस है। शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पिंडन कहते हैं द्रव्य का ठोस में बदलना पिंडन कहलाएगा। खरपतवार नाशक हार्मोन है 2,4-D। जल का बर्फ में बदलना भौतिक परिवर्तन है। ये एक रिएक्शन है NH3 + HCl क्रिया करके NH4Cl। ये क्रिया है योगात्मक अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें दो जो अभिकारक हैं उनका योग हो रहा है और अमोनियम क्लोराइड बन रहा है, यानी नौसादर बन रहा है, जो योगात्मक अभिक्रिया है। तांबे के प्रमुख अयस्क है, तांबे का जो प्रमुख अयस्क है मेलाकाइट ग्रीन है। इसके अलावा इसका और भी कई प्रकार के अयस्क होते हैं, जैसे बॉक्साइट है, वो भी तांबे का ही अयस्क है। इसके बाद में अगला देखिए, लिमोनाइट किस धातु का अयस्क है? लोहे का है। रोल्ड गोल्ड मिश्र धातु निर्माण में मिलाने जाने वाली धातु है तांबा, एल्यूमिनियम। हवाई जहाज़ की जो बॉडी है वो किस मिश्र धातु की बनी होती है? ड्यूरालुमिन से बनी होती है। चूहे मारने की जो दवा है उनको बनाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? फास्फोरस किया जाता है। कंप्यूटर चिप्स बनाने में काम में आता है सिलिकॉन। कपड़ों से वसा का दाग हटाने में प्रयुक्त करते हैं, अमोनिया को प्रयुक्त करते हैं। विद्युत का कुचालक होता है हीरा। हीरा विद्युत का कुचालक है, जबकि ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही अधातु हैं, फिर भी ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ब्रह्मांड में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला तत्व है, ब्रह्मांड में सबसे पहले हाइड्रोजन उत्पन्न हुआ था। परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं, 2 होते हैं। ऑक्सीजन गैस O2 लिखते हैं तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, O और O। सम अणु के उदाहरण हैं O2 है। इसके अलावा और भी जैसे नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ये सम परमाणु के उदाहरण हैं। परमाणु के नाभिक का आकार होता है आवर्त सारणी में जो वर्ग हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 18 होती है। और आवर्त सारणी में जो आवर्त होते हैं वो 7 होते हैं। सारणी में 13 से 18 वर्गों को हम P ब्लॉक के कहते हैं, और 1 और 2 है वो S ब्लॉक के हैं। और फिर उसके बाद में 3 से लेके 12 तक हैं वो D ब्लॉक के हैं, और 13 से 18 P ब्लॉक के हैं, और जो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड हैं वो F ब्लॉक के तत्व हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? बेवरली ने की थी। ए कण या अल्फा कण होते हैं धनावेशित होते हैं, अल्फा कण हैं वो धनावेशित होते हैं। गामा किरणें होती हैं, गामा किरणें उदासीन होती हैं। अगला है, मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग किया जाता है, जो रेडियो आयोडीन है। परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 काम में लिया जाता है। ये एक रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये अभिक्रिया अपघटनीय अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रिया है। H2S + Cl2 क्रिया करके 2HCl + S ये बनाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जो क्लोरीन है उसका अपचयन हुआ है। ये देखो क्लोरीन का यहाँ अपचयन हुआ है क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। यहाँ पर जो क्लोरीन है इसमें जो है इलेक्ट्रॉन है वो 0 है, लेकिन HCl से ये क्रिया मतलब HCl बन रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है जो कि हाइड्रोजन से ग्रहण कर रहा है, तो और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो अपचयन होता है। फिर इसके बाद में देखो पीतल जो मिश्र धातु है वो किससे बनी होती है? तो कॉपर और जिंक से पीतल मिश्र धातु बनती है। समुद्री जल से नमक प्राप्त करने में प्रयुक्त गैसें हैं तो हाइड्रोक्लोरीन मतलब HCl है वो काम में आती है। धोबी कपड़ों पर पहचान चिन्ह लगाता है सिल्वर नाइट्रेट से, धोबी पहचान चिन्ह लगाता है कि ये किसका है। फिर है परमाणु भट्टी में मॉडरेटर का उपयोग किया जाता है न्यूट्रॉन की गति कम करने के लिए। सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा है, और अधातु पूछे तो ब्रोमीन लिखेंगे। राजस्थान में कोयले की कौन सी किस्म अधिक पाई जाती है? तो लिग्नाइट जो भूरा कोयला होता है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है।
अस्थि में पाए जाने वाला फास्फोरस का यौगिक है कैल्शियम फास्फेट है। धातु जो शीघ्रता से वाष्पित हो जाता है पारा। बरसाती बनाने में जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो है पीवीसी पॉली वाइनिल क्लोराइड। कृत्रिम रेशा है नायलॉन है, टेरिलिन है, डेक्रोन है और इसके अलावा जो पॉलिस्टर है ये सारे के सारे कृत्रिम रेशे हैं। जापान के नगर हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को गिराए गए परमाणु बम में कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्रयुक्त हुआ था? तो यूरेनियम काम में लिया गया था। रंगीन गैस है क्लोरीन, रंगीन गैस है जो पीले रंग की होती है। सर्वाधिक वेदन क्षमता वाली किरण है तो गामा किरण सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता होती है। जर्मन सिल्वर किस धातु का मिश्रण है? तो तांबा, जिंक और निकल, ये 3 धातुओं से जर्मन सिल्वर बनता है। पीतल किन किन धातु से बनता है? जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, तांबा और दस्ता से बनता है। और कांसा जो बनता है वो तांबा व टिन से बनता है। और टाँका लगाने के लिए जो सोल्डर काम में आता है वो टिन और शीशा से बना होता है। और स्टेनलेस स्टील जो बनती है वो 3 धातु से बनती है, क्रोमियम, लोहा और निकल। अगला है कांच के निर्माण में प्रयुक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदार्थ है तो सिलिका है जिससे कांच बनता है। मधुमक्खी के जहर में कौन सा अम्ल होता है? तो फार्मिक अम्ल होता है। द्रव्य प्राकृतिक गैस यानी एलपीजी में प्रमुख घटक मीथेन होता है। गोबर गैस का मीथेन होता है। गन मेटल कौन सी मिश्र धातु से बना होता है? जिंक, टिन और तांबा, इन 3 धातुओं से गन मेटल बना होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।